नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में फिर नए बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों सर्दी का मौसम, सर्दी का टाइम आने को चला है और दोस्तों ये आपका अक्टूबर का समझ लीजिए कि पहला हफ्ता चला गया है। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उस बिजनेस के बारे में कि सर्दियों के मौसम में जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है। दोस्तों सर्दियों के मौसम में किस बिजनेस का डिमांड ज़्यादा रहता है, ताकि अगर आप गांव में रहते हैं तो आप उस बिजनेस को आसानी से करके उसको कम पूंजी में शुरू करके आसानी से और आप पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सर्दियों का मौसम अगर बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो अनेकों प्रकार के बिजनेस किए जा सकते हैं ठंडी के मौसम में दोस्तों, लेकिन मैंने मुख्यतः 3-4 बिजनेस के बारे में आज बात करने वाले हैं जिसको आप गांव में अगर आप रहते हैं तो आप उस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों उसमें सबसे जो पहला बिजनेस है वह है कपड़े का बिजनेस। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो सबसे पहला बिजनेस आता है, अगर आपके पास 1000-2000 रुपये अगर आपके पास पूंजी है या 3-4 हज़ार 5,000 रुपये अगर आपके पास पूंजी है तो कपड़े का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसमें स्वेटर वगैरह बच्चों का, सबसे ज़्यादा बच्चों के जो कपड़े हैं उनका अगर आप बिजनेस करते हैं। स्वेटर सर्दियों के मौसम में जो कपड़े पहना जाता है, मैंने इसलिए बच्चों की बात की, उसमें कम लागत में आप उसको खरीद कर आप चाहें तो साइकिल से भी घुमाकर आसानी से बेच सकते हैं और आप उससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें 2 कंडीशन है। अगर शुरुआती दिनों में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, सर्दी का मौसम जैसे ही शुरू होने वाला है, अभी शुरू होने वाला है, मान लीजिए शुरू हो ही गया क्योंकि दशहरा का समय चला गया, तो शुरू समझ लिए लगभग थोड़ा बहुत ठंड आने लगी। दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं, जो मैं कपड़े का स्वेटर वगैरह का बिजनेस बताया वही बच्चों के लिए, दोस्तों इसमें आपको लाभ होने का चांस ज़्यादा रहता है, कमाई का चांस ज़्यादा रहता है। आप माल भी अगर खरीदते हैं शुरू के टाइम में, तो दोस्तों इसमें एक बात कॉमन रहती है कि अगर कहीं थोक विक्रेता के पास अगर पहले साल पुराने साल का अगर माल पड़ा हुआ होता है, कपड़ा पड़ा हुआ होता है, तो आप उसको कम रेट में खरीद कर आसानी से बेच सकते हैं और महंगे कीमत में बेच सकते हैं नए के हिसाब से। तो दोस्तों इसमें जो आप खरीद कर लाएंगे उसमें आपको चांस रहेगा ज़्यादा कमाई का। अगर धीरे धीरे जैसे बढ़ता जाता है, सर्दी बढ़ती जाती है, ठंडी बढ़ती जाती है, उस टाइम पे अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो वहाँ नया माल आएगा और नया माल थोड़ा महंगा ही होता है कभी भी पिछले साल के मुकाबले, तो उसमें आपको थोड़ा मार्जिन कम मिलेगा। लेकिन अगर आप शुरू में इस बिजनेस को करते हैं, जब थोड़ा धूप रहता है, थोड़ी गर्मी रहती है, अगर आप उस टाइम पे खरीद करके ला कर अगर रख भी लेते हैं तो भी आपको मान लीजिए सस्ते में मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल का माल आपको मिलेगा वैसे ही थोक विक्रेता के पास। तो निश्चित तौर पर इसमें कमाई के चांस हैं, लेकिन इन 2 कंडीशनों में आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था पहला बिजनेस। दोस्तों इसके बाद और एक बिजनेस है खाने पीने का। अगर बात देखा जाए तो ज़्यादातर पकौड़े, समोसे, अंडे, बिरयानी, अनेकों प्रकार के बिजनेस हैं, तो आप अपने हिसाब से इसमें चुन सकते हैं। खाने के लिहाज से तला हुआ चीज़ सर्दियों में ज़्यादा डिमांड होता है तले हुए चीज़ का, तो आप ये भी देख सकते हैं कि खाने के लिहाज से किस चीज़ को देखा जाए। और गांव में छोटे मोटे बिजनेस के रूप में अगर देखा जाए तो कम लागत में 1000-2000 में कौन सा बिजनेस शुरू किया जा सकता है? अंडा ऑमलेट बनाना, फ्राई करना, उसमें अनेकों प्रकार के काम है, या पकौड़ा बनाना, समोसे बनाना, इसमें अनेकों प्रकार के खाने के लिहाज से बिजनेस है। दोस्तों अनेकों प्रकार के बिजनेस हैं सर्दियों के टाइम में। इसमें एक बिजनेस मैं और बताने वाला हूँ कि सर्दियों के समय में एक बिजनेस और भी सबसे फेवरेटल होता है। अगर आप उस बिजनेस को भी करते हैं तो उसमें अच्छी खासी बूट का, जूते का बिजनेस, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका अगर बूट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसका भी डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ने वाले बच्चों में बहुत से स्कूल में अनिवार्य होता है बूट पहनना। मेरे हिसाब से गाँव हो या शहर, लगभग सभी स्कूलों में अनिवार्य होता है सर्दियों में बच्चों को बूट पहनना स्कूल आने के लिए। तो दोस्तों वहाँ अगर आप बूट का भी बिजनेस करते हैं, बाजार में या कहीं घुमा करके भी आप बेचते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बिजनेस भी डिमांड ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों मैंने 3 प्रकार के बिजनेस आपको समझाने का प्रयास किया कि ये 3 प्रकार के जो बिजनेस हैं, वैसे हैं बहुत बिजनेस, लेकिन मैंने 3 प्रकार के बिजनेस इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया कि आप, उम्मीद करता हूँ कि आप इस गाँव में रहते हैं तो ये बिजनेस हो सके तो शुरू करें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शुरू करके पैसे कमाई किया जा सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। दोस्तों हमारा एक जो ब्लॉगिंग चैनल है जिसका नाम बीके पुराना है, दोस्तों वहां जाकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।